या साउंड इंडस्ट्री में इतने वर्ष रहने के बाद मुझे पता है कि जब ऐन वक्त आता है तो लगभग माइक बंद हो जाता है। मैं उदय सेनापति की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं और खास आज का दिन बड़ी खुशी का दिन है। कई वर्षों से, मतलब मुझे लगता है लगभग 30 वर्षों से मेरी एक तमन्ना रही है कि हिंदुस्तान में फिल्म मेकिंग की कोई किताब हो जो कोई इंडियन राइटर लिखे हो, और आज वो मेरी तमन्ना पूरी हुई, आज मेरा सपना पूरा हुआ। आज हमारे बीच उदय सेनापति जी, जिन्होंने फिल्म मेकिंग पर किताब लिखा है। अक्सर हम जैसे कि मुंबई फिल्म एकेडमी में हम अपने स्टूडेंट्स को किताब पढ़ने की बात करते हैं, बहुत सारी किताबें हमारी लाइब्रेरी में हैं, लेकिन कोई भी किताब फिल्में बनाता है। लेकिन दुख की बात है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फिल्में बनती है, लेकिन कोई भी राइटर या किसी भी ऑथर ने हिंदुस्तान में रहकर फिल्म मेकिंग पर कोई किताब नहीं लिखी। मैं उदय जी का विशेष धन्यवाद दूंगा कि आज के नए जनरेशन के लिए फिल्म मेकिंग पर एक किताब लिखी है। एक बार जोरदार तालियां उदय जी के लिए। फिल्म मेकिंग एक ऐसा विषय है जो लगातार चेंज हो रहा है, डायनेमिक है, डिजिटल रेवोल्यूशन आ गया है। और आज हम जब हिंदुस्तानी फिल्म मेकिंग की बात करते हैं तो हम फिल्म इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं जहां पर फिल्में सिखाई जाती हैं। मुंबई फिल्म एकेडमी हमारी पिछले 16 वर्षों से फिल्म सिखा रही है, लेकिन हम 16 वर्षों से यही तलाश कर रहे थे कि हम इंडियन स्टूडेंट्स को कोई ऐसी पुस्तक मिले जिसे हम रिलेट कर सकें, जिसे हम समझ सकें। क्योंकि जितने भी राइटर्स ने किताबें लिखी हैं वो सब अंग्रेजी में, उन्होंने हॉलीवुड फिल्म मेकिंग के बारे में लिखा है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदुस्तान में हम जो फिल्म बनाते हैं वो इंडियन स्टाइल की फिल्में हैं, जिसे हम बॉलीवुड फिल्में कहते हैं। और हिंदुस्तान में फिल्में बनाना कितना मुश्किल है, जबकि विदेशों में इतना सारा बड़ा बजट होता है, इतनी सारी सुविधाएं होती है। हिंदुस्तान में हम जो फिल्में बनाते हैं, मैं ये कहूँगा कि हम लोग जुगाड़ से फिल्में बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम इकट्ठा करते हैं और फिर हम एक फिल्म तैयार करते हैं। आज जो पुस्तक उदय जी ने लिखी है फिल्म मेकिंग पर, मैं बहुत खुश हूँ। और हिंदुस्तान में जितने भी स्टूडेंट्स फिल्म मेकिंग के होंगे वो बहुत प्रसन्न होंगे इस पुस्तक को पढ़कर। बहुत बहुत धन्यवाद। Kids always want to know new things about their art, so I think that is what is great about. तो पुस्तक तो मैंने देखी नहीं, लेकिन कवर में जो पुस्तक पढ़ी है उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये पुस्तक एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए रेफरेंस बुक होनी चाहिए। थोड़ा सा सेनापति जी थोड़ा डिले हो गया, क्योंकि अभी अभी मैंने फिल्म बनाई है। अगर यह पुस्तक मुझे पहले मिल जाती तो शायद जो मिस्टेक्स मैं कर बैठा हूं, शायद जो कॉस्ट में अभी आने वाली जो मेरी फिल्म होगी, वो फिल्म बनाने से पहले यह पुस्तक मैं पढ़ लूंगा। और आप सबको भी, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हैं, उन सब ने इस तरह की पुस्तक अपने लाइब्रेरी में रखनी चाहिए,
केवल रखनी नहीं, पढ़नी चाहिए। मित्रों, ये मुझे लगता है, मैंने देखी नहीं, लेकिन इसमें दोनों चीजें होगी। एक तो इसमें कमर्शियल भी है, एक पुस्तक है ये, और दूसरा लिटरेरी भी इसको वैल्यू होगी, लिटरेरी भी कीमत होगी। मैं पढ़ूंगा तभी उस पर प्रतिक्रिया, सही प्रतिक्रिया दे पाऊंगा। लेकिन इस तरह की किताबें बहुत कम बनती है। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और पूरी मानिक मुल्ले जी। नहीं, मैं पढ़ा हूं। अरे नहीं, आप 43 साल से पढ़ा हूं पीछे। अरे नहीं सर, अरे कुर्सी लाओ भाई, बैठी ना, आइए। थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। मैं चाहती हूँ आप कुछ माइक पे कुछ बोलें। अरे प्यारे भाई बहन कह दो या जो भी कह दो, सारे आए हुए, उनसे माफी चाहता हूँ कि लेट हो गया हूँ। और मतलब पहली मर्तबा मेरे साथ ये हुआ है कि हमेशा तो मुझे आप लोग म्यूजिक कैसेट रिलीज करते हुए देख रहे हैं, मगर संजय ने मुझे बताया कि म्यूजिक से भी बड़ी कोई चीज़ है, नो डाउट, लेखनी के बगैर म्यूजिक होता नहीं है। अगर अच्छा लिखावट नहीं होगी तो संगीत किसमें देंगे। तो मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इस कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे बुलाया, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ईश्वर करे जिस प्यार मोहब्बत से हम यहाँ जमा हैं, उसी तरीके से ये किताब भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो। थैंक यू। आगे बढ़ने से पहले मैं because he is writing the newspaper. He's bored because he has nothing to do now. His newspaper is doing well, his magazine is doing well, his films are doing wins. Something that he's earned over the years. तो इन्होंने सोचा कि मैं सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद, और कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, जो था मैंने अपनी किताब में दिया है। और इसके आगे उम्मीद है कि आप लोग कुछ कहेंगे इसको पढ़ने के बाद या देखने। फिल्म मेकिंग के बारे में मुझे नहीं पता उदय जी, मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ। शायद आपने फिल्म मेकिंग के बारे में लिखी है। रमेश गोयल साहब यहाँ बैठे हुए हैं, काफ़ी वेटरन एक्टर है, मैं जानता हूँ। मैं जब स्ट्रगल कर रहा था तभी भी रमेश जी को मैं जानता हूँ। यहाँ बहुत सारे गणमान्य लोग बैठे हुए हैं। प्रैक्टिकली फिल्म मेकिंग के बारे में सब लोग जानते होंगे, आप ये लिटरली है ना। तो सर प्रैक्टिकली मैं आपने पूछा क्वेश्चन किसको फिल्म मेकिंग के बारे में पता है, किसको बिरयानी मेकिंग के बारे में पता है। मुझे बिरयानी खाने के बारे में पता है। फिल्म मेकिंग में सबसे ज्यादा जरूरी, सब लोगों ने बहुत सारी चीजें बोली कि भाई स्क्रिप्ट अच्छी चाहिए, म्यूजिक अच्छा चाहिए, कास्टिंग अच्छी चाहिए। ये तो जरूरी है, ये जरूरी है। सबसे पहली चीज फिल्म मेकिंग के लिए चाहिए पैसा। तो मुझे नहीं पता आपकी किताब में लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज, खास करके बंबई में आज ये जो फंक्शन हो रहा है ये भी बिना पैसे के नहीं हो रहा होगा। तो सबसे पहली जरूरी चीज है पैसा, फाइनेंस। और जो आदमी बंबई में पैसा लगाता है, फाइनेंस करता है ना, उसको ये चीजें कोई जरूरी नहीं होती कि स्क्रिप्ट अच्छी चाहिए। उसको चाहिए कि सलमान खान आ रहा है तो हमारी फिल्म हिट है, शाहरुख खान आ रहा है तो हमारी फिल्म हिट है। उसके लिए जरूरी नहीं है। बड़े बड़े स्टार लोग बोलते हैं सर मुझे एक मंच चाहिए था बोलने के लिए। आपने सॉरी उदय जी कि बड़े बड़े स्टार बोलते हैं स्क्रिप्ट भेज दो, स्क्रिप्ट पढ़ते नहीं। अगर अच्छी स्क्रिप्ट पढ़ते और सेंस होती तो कोई फिल्म फ्लॉप ही नहीं होती। अगर उनको सेंस होता, अमित जी की फिल्में फ्लॉप होती है, शाहरुख खान की फिल्में फ्लॉप होती है, सलमान खान की फिल्में फ्लॉप होती है।
तो थियोरिकल इट इज वेरी गुड कि हम कैसे बनाते हैं, यूट्यूब से देख के बिरयानी कैसे बनती है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जब हम बनाने जाते हैं तो हमको पता होता है कि उसके लिए आग भी चाहिए और पतीला भी चाहिए। फिल्म मेकिंग के लिए पैसा बहुत जरूरी है, और वो पैसा आज के दौर में पैसा रिकवर कैसा होगा, वो सबसे पहला क्वेश्चन होता है। जो पैसा लगाता है वो सबसे पहले ये पूछता है ये पैसा रिकवर कैसा होगा भाई। अगर हम भोजपुरी भी फिल्म बना रहे हैं, हम बोलते हैं यार ये ना बड़े बड़े स्टार बड़े थोड़े ये नए को ले लेते हैं और सपोर्टिंग में बोलते हैं यार ये नए की फिल्म बिकती नहीं है। हम बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं, हिंदी में भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनी है जो बिना पैसे के रिलीज ही नहीं हो पाती। सर मैं मतलब अच्छी अच्छी फिल्मों का नाम ले रहा हूं, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि बहुत बड़े लोग पीछे हैं। अगर वो बड़े लोग बैटिंग नहीं करेंगे, रमेश जी आप नहीं मतलब कि क्या है, सबके दिल में ये बात, सबको पता है ये बात। यहाँ पर आप फिल्म मेकिंग के बारे में किसी को नहीं पता होगा, लेकिन फिल्म के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पैसा है, ये सबको पता होगा। सब फिल्म करना चाहते हैं, जैसे ही उनको बोले कि आप आइए फ्री में मेरी फिल्म कीजिए, तो सबसे पहले आने का बोलते यार कन्वेंस नहीं मिला क्या। तो पैसा बहुत जरूरी है सर। मुझे नहीं पता आपकी किताब में ये क्या लिखा है, मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं पढ़ूंगा जरूर डेफिनेटली। सर आपने इतना एफर्ट किया है फिल्म मेकिंग के बारे में, आपने की बात है कि जवाब देना चाहता हूँ। ये फिल्म जैसे बच्ची ने बताया गाइडलाइन है, मैंने करीबन 250 से ज्यादा फिल्में की हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पप्पू साहब हमारे बहुत चहेते हैं, जिन्होंने भी काफी बड़ी छोटी सा फिल्में हम लोगों ने की हैं। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से हमारे हिंदुस्तान में रिलायंस से ज्यादा किसी के पास पैसा नहीं होगा। नहीं, उनसे ज्यादा तो पैसा नहीं था ना, वो पैसा लेके आए, मगर क्या हुआ। तो ये आपकी बात से मैं सहमत ही हूँ कि पैसे से फिल्म बनती है, फिल्म वाकई में अच्छी गाइडलाइन से ही बनती है, अच्छे ग्रुप से बनती है। पैसा होगा तो आज रिलायंस जिस तरीके से फोन और ये यूट्यूब वगैरह जो चला रखे हैं, उसने इंटरनेट सबको जियो फ्री कर रखा है, आज फिल्में भी फ्री होती है। तो मेरा ये मानना है पैसा एक अलग किरदार है, जैसे हीरो हीरोइन होते हैं, सबसे अच्छी कहानियों या जो भी है इसका जो रूल रेगुलेशन है। क्योंकि मैं कई लोगों के पिक्चरें करता हूं तो मैं कईयों को मना भी कर देता हूं, यार मेरा म्यूजिक क्यों ले रहे हो, तो बोलते नहीं सर आपके नाम से। मैं बोला बिकेगा कौन, म्यूजिक तुम्हारा नहीं बिकेगा। वो बेचारे पैसे लेके आते हैं, होता क्या उनके साथ 20-25 लाख लेके आए, लगा रहे, गायब हो गए। मैं बात जो इन्होंने, मैं समझ रहा हूं कि अब तक इनकी बात से ये लगा कि इस किताब से आप मिसगाइड नहीं होंगे। आपको ये पता होगा कि आपका पैसा किस जगह लगेगा, स्पॉट बॉय को दे रहे हो या डायरेक्टर को दे रहे हो या म्यूजिक डायरेक्टर को दे रहे हो, किसको कितना देना है ये बात नहीं है, किस तरीके से देना है और किसको आपके साथ मिलाना चाहिए। मैं समझता हूँ ये सब गाइडलाइन होगी। तो सॉरी सर, मैं आपकी बात से माफी चाहता हूँ, पैसे से ज्यादा जरूरी है गाइडलाइन। थैंक यू। Thank you so much for being here, Mr. Rao. बहुत मुबारकबाद दूंगी कि उन्होंने अपनी इतनी मेहनत, अपनी बुद्धि सब कुछ लगाकर इस पुस्तक को तैयार किया। और आपने कहावत सुनी होगी कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी लेखक वहाँ तक पहुँच सकता है जहाँ सूर्य भी नहीं पहुँचा। तो ये मेकिंग की किताब है। किसी भी चीज़ को अगर हम बनाते हैं तो पैसा तो वहाँ लगता ही है, बगैर पैसे के तो ये दुनिया चल नहीं सकती। फ़ोन के लिए मुझे 2 रुपये लगाने पड़ते हैं, लेकिन सीखना मृत्यु के तक भी हम सीख सकते हैं, कोई भी चीज़। मैं सिर्फ आप लोगों से नहीं, अगर हमारे पास वो पुराने डायरेक्टर भी होते, प्रोड्यूसर भी होते, तो मैं कहती हूँ कि शायद इस पुस्तक को पढ़ने के बाद कोई ऐसी नई चीज़ उन्हें मिल जाएगी तो और भी बड़े हो गए होते। इसलिए सीखना हमेशा अच्छी बात होती है, और इस पुस्तक में इन्होंने यही सब कुछ लिखा है। कुछ नई बातें भी होगी जो हमें पता नहीं होगी, इसलिए इन्होंने जो हमारे सामने रखा है उसके लिए हम इनको धन्यवाद, शुक्रिया और बहुत सारी
तो फिल्म मेकिंग मैंने, चूँकि मैं लेट हो गया हूँ, भाई साहब से मैंने कुछ सुना कि पैसा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं एक प्रोड्यूसर भी हूँ और डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। तकरीबन 400 फिल्में हमने ऑलरेडी रिलीज की है। सर ये 4 दिन लगता है बात करें, प्रोड्यूसर की आवाज नहीं पहुंचती वो इसलिए, और समीर जी की भी बात से मैं दोनों क्लियर करूंगा क्योंकि मैं दोनों पार्ट प्ले करता हूँ। प्रोड्यूसर जब फिल्म बनाने चलता है तो उसको लोग कहते हैं कि भाई आप फिल्म को बना लोगे, बेचोगे कैसे? कुछ लोग एडवाइस देते हैं, हमारे पप्पू जैसे भाई साहब, कि भाई इसको आप कुछ इसमें स्टार कास्ट नहीं कर लीजिए। मैं अभी इनकी बात से इसलिए सहमत हूँ, समीर जी के, दिलीप जी के, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं होगा या टेक्निकली आप स्ट्रांग नहीं होंगे तो फिल्म कैसे बनाएंगे? पैसा तो जरूरी है, लेकिन आपको टेक्निकल भी पता होना चाहिए कि कैसे बनती है फिल्में और कैसे मेकिंग होती है। तो वो मेकिंग के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। मुझे लगता है इस बुक में वो सारी चीज़ें रोशनी डाला है इन्होंने, और मुझे लगता है कि इस बुक से लोगों को काफ़ी फायदा होगा, और मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक भाई इनके वजह से ही हीरो है, अगर ये ना हो तो हीरो ही नहीं होगा। थैंक यू सो मच अवधेश जी। थैंक यू। ये उस मूवी रॉड लगा दे। ये एक्चुअली कुर्सी पे है ना, नहीं हो गया इंग्लिश में रॉड नहीं लगा, इंग्लिश में रॉड लगा। आप भी तो सामने आ जाइए। लग गया। आई क्या आप सब ये देख पा रहे हैं पीछे के लोग? ये पोस्टर है उदय जी की फिल्म का जिसका नाम है जर्नी द डायरेक्ट। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है ना, बहुत मुश्किल से आप कहीं नजर आते हैं, क्या 7 बजे आप यहाँ? ये पहली बात तो मैं आपकी ये थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि बड़ी मुश्किल से नहीं बोलो, ऐसे फंक्शनों में आप कम नज़र आते हो। मैं ज़्यादातर के म्यूज़िकल फिल्मों फंक्शनों में रहता हूँ। बस इसका सारा श्रेय तो मैं हमारे संजय जी को देना चाहूँगा कि एक इतने बड़े इवेंट के लिए उन्होंने मुझे याद किया, और जो हमारे भाई साहब ने बुक लिखी है जो हम सबके लिए ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं संगीत देता हूँ तो मुझे फिल्म लाइन की मेकिंग का पता नहीं होना चाहिए, जबकि अभी तक हम लोग ये समझते थे कि एक म्यूजिक डायरेक्टर को सिर्फ डायरेक्टर ही सिचुएशन दे सकता है। मगर मैं आपको बता दूं कि फिल्म जैसे संगीतकार के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। संगीतकार एक शब्द जो है, संगीत शब्द बना है 3 चीज़ों को लेके, गायन, वादन, नृत्य, ये 3 चीज़ों को मिलाने से संगीत बनता है। तो एक म्यूजिक डायरेक्टर को गाने की नॉलेज होनी चाहिए, डांस की होनी चाहिए, रिदम की सेंस, ये सब होती है। तो वो सब हमने सीखी जो भी है। मगर इस बुक से मुझे जो नॉलेज हो रहा है या जो मैं समझ रहा हूँ कि एक हिस्सा फिल्म लाइन का म्यूजिक ज़रूर होता है, मगर मेकिंग क्या है, उसकी बारीकियाँ क्या है। और इस फंक्शन में मैं आकर इस किताब का जो उद्घाटन हमसे करवाया गया और हमारे उदय साहब ने जो लिखा है इस बुक को, मैं समझता हूँ कि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो दर्शक हैं, एक तो अच्छी फिल्म बनाने की सबको नॉलेज बनेगी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि फिल्म के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। और ऐसे फंक्शन में मुझे बुलाया, अच्छा लगा, और आई होप कि इस टाइप के आगे भी फंक्शन होंगे तो मैं आप लोगों से मिलूँगा। फिल्म मेकिंग एक बहुत लिमिटेड लोगों को पता थी फिल्म मेकिंग की। अगर मैं बात करूँ, जब यशराज कैंप हुआ करता था, है ना, प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन हुआ करता था, आज की तारीख में जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट कॉर्पोरेट का हो गया है, क्या आप मानते हैं फिल्म मेकिंग कहीं ना कहीं सफर हुई है? जो क्रिएटिव मतलब क्योंकि मैं किसी कॉर्पोरेट से हूँ, EP, DP, इतना सारा इन्वॉल्वमेंट हो गया है, डायरेक्टर के दखल अंदाजी होती है कि आप ये मत करिए, वो मत करिए। आप
मानते हैं कि कॉर्पोरेट के आने से फिल्म मेकिंग में? हाँ, तो कॉर्पोरेट वाले अभी हैं कहाँ मुझे बताइए ना। एंट्री तो उन्होंने बहुत अच्छी कर ली थी और फिल्म लाइन का माहौल बिगाड़ दिया था उन्होंने आके। देखिए, जो पद्धति से जितनी भी फिल्में आज तक बनी हैं, जो हिट हुई हैं, इसको मैंने पहले भी अपनी बात में कहा कि पैसे से फिल्म नहीं बनती है। फिल्म के लिए अच्छे गाइडलाइन होनी चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस बुक में, मतलब ये जो बुक है फिल्म मेकिंग का, जो भी इन्होंने ये जो है, इस बुक के ज़रिए से लोगों को ये पता चलेगा कि फिल्म बनाने के लिए ज़रूरत क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है। कॉर्पोरेट से फिल्में नहीं बनती हैं और उन फिल्मों का हाल भी क्या हुआ आपको पता है। मैं इतना ही कहूँगा कि अब जो फिल्में बन रही हैं बगैर कॉर्पोरेट के, उसमें कुछ ना कुछ एक अलग बात बन रही है। समझिए आप मेरी बात। तो मैं समझता हूँ कि वैसे तो आने सारे लोग चाहिए, मगर इतना ही कहूँगा कि फिल्म को बनाने से पहले फिल्म की समझ होनी जरूरी है। मैं इस पुस्तक को अभी देख रहा था, इसमें 22 चैप्टर है। ये तो फिल्म मेकिंग का कंप्लीट एनसाइक्लोपीडिया है कि इसमें प्रोड्यूसर का भी रोल के बारे में लिखा है, इसमें डायरेक्टर के रोल के बारे में भी लिखा है, म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में भी लिखा है, एडिटर के बारे में भी लिखा है। और ये तो टॉर्च लाइट होनी चाहिए आने वाले लोगों के लिए, जो न्यू एंट्रेंट्स है, जो फिल्म इंडस्ट्री में नया कदम रख रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही उपयोगी पुस्तक होगी। मैं उदय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। Dream successful, that's all we can say. Because once a writer starts a book, he conceives it, then he puts pen it down, and he waits anxiously for the result of it, as you people wait for the film. The same here. Okay, how this idea came to you? Writing a book and that too about filmmaking. I was associated with film industry since last 30 years, 32 years. And nowadays I am busy with my newspaper, daily newspaper. But there I was not having anything to do except governing people. What to do was a very big question for me. Neither I can leave the station. So I could only pen down my experiences. And many producer friends, many friends I do have from the industry, they always used to be in their problem. The same problem, everybody. So I thought, why not to pen down for the rest. The film journey, the director. This is again a new subject. Basically, I was writing the other book because this book itself can be brief of industry. I wanted to go in detail because I have sufficient time. So 23 books will come for 23 chapters. So it will be a series of books. So this was the next book. But as I'm glad to say that this book has been authorized by Allahabad University as a textbook in their mass communication courses. They have taken it as a textbook. I was so happy. When the Vice Chancellor came to know about my next venture, the director, he said, "Sir, इसका वीडियो बना देते तो ज़्यादा अच्छा होता." क्योंकि आजकल बच्चे पढ़ना कम, देखना ज़्यादा पसंद करते हैं. So I thought, why not to go for a movie itself? So this आप क्या कहना चाहेंगे? Being a guest सबसे पहला जहन में क्या शब्द आता है? फिल्म मेकिंग. मुझे जहन में यही शब्द आता है कि इसकी आवश्यकता सब सिनेमा बनाने वालों को है. खास करके मैं जिस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, अमूमन उसी में हूँ अभी, तो वहाँ इसकी बहुत आवश्यकता है. सिनेमा बनाने का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है. अनुभवहीनता हमेशा चीज़ों को बिगाड़ देती है और अधूरा ज्ञान तो ख़त्म ही कर डालती है. तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में मैक्सिमम लोग अधूरा ज्ञान वाले आते हैं. एक किताब, एक ज्ञान मुझे लगता है कि ज़रूरी है सिनेमा मेकिंग के लिए, और इसमें तो इन्होंने पूरी सिनेमा इंडस्ट्री रख दिया है. प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, एडिटर, जितनी भी उसकी श्रृंखलाएँ हैं, सबका इसमें समावेश है. तो मुझे लगता है ये किताब खास करके हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, अभी हिंदी वाली दुनिया में तो मैं गया नहीं हूँ,
अगर ये हमारी इंडस्ट्री में लोग पढ़ें और समझें, अमल करें इस पर, तो शायद कुछ अच्छा हो, उम्मीद कर सकता हूँ। चूँकि एक अनुभवी एक पुराने जो जानकार लोगों ने जब इसकी रचना की हो, हमारे उदय सेनापति जी, नाम से ही सेनापति जी हैं। नहीं, अब हम तो हमारे जब मैं आई इस इंडस्ट्री में किताबें नहीं थी उस समय, और ना मैं नहीं, राइटर होना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक एक्टर से संपर्क जो भी बातें होती हैं उसका ज्ञान होना आवश्यक। मुझे लगता है एक एज एन एक्टर मुझे डायरेक्शन का भी ज्ञान होना चाहिए, प्रोडक्शन का भी ज्ञान होना चाहिए, राइटिंग का भी ज्ञान होना चाहिए, म्यूजिक का भी ज्ञान होना चाहिए। हर चीज़ का ज्ञान होना एक अलग बात है, लेकिन मैं राइटर हो जाऊँ ये बिल्कुल नहीं। मैं केवल एक एक्टर हूँ बस, और उसी में खुश हूँ। जानकारी हो तो बहुत कठिनाई नहीं है। अगर मुझे अभिनय आता है तो फिर मेरे लिए अभिनय सबसे आसान है, अगर नहीं आए तब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो फिल्म मेकिंग अगर जिसको आनी चाहिए उसको अगर आ जाए तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है रास्ता। ज्ञान हमेशा प्रकाश ही देता है, वो अंधेरे में कभी नहीं ले जाता है। मैं प्रोड्यूसरों को कुछ बताना चाहेंगे फिल्म बनाने से पहले? प्रोड्यूसर्स को खास करके बताना चाहूँगा कि पैसे वाले ही प्रोड्यूसर्स नहीं हो जाते हैं। प्रोड्यूसर के लिए एक जो क्या पैशन चाहिए और ज्ञान चाहिए, दोनों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद पैसे आते हैं। पैसे तो अरेंज भी किया जाते हैं फिनांसर से, लेकिन प्रोड्यूसर को ये नहीं कि केवल मेरे पास पैसे हैं मैं फिल्म बना लूँ और वो फिल्म चल जाए। नहीं, पैसे से फिल्म नहीं बनती है। फिल्म बनाने के लिए जो पैशन चाहिए, जो सोच चाहिए, और जो ज्ञान हमारे सिनेमा के लिए बनाई गई है पहले से, वो चाहिए। उसके साथ ही प्रोड्यूसर बन सकते हैं। ढेर सारी फिल्मों में आप अलग अलग गेटअप में आते रहे हैं, तो कौन से गेटअप में कौन फिल्में आपको दर्शक देंगे? गेटअप में आना तो वो बहुत काबिलियत थोड़ी है। गेटअप तो विग मेकर विग बनाता है, मेकअप मैन गेटअप देता है। गेटअप के हिसाब से ढल जाना एक काबिलियत है। तो गेटअप के साथ साथ मैं ढलने की कोशिश करता हूँ, और कितना हद तक सफल होता हूँ ये तो हमारे दर्शक निर्णय देंगे। और जो कहीं ना कहीं से निर्णय दे भी देते हैं कि तुम इसमें सही हो, इसमें गलत हो। बाकी हम केवल अपना काम करते हैं, जो मिले ईमानदारी से उसको करते जाना, यही मेरी फितरत में है। बाकी सब हमारी किस्मत में और ऊपर वाले के हाथ में है। अवधेश सर, उदय जी ने फिल्म लिखा भी है और अभी इनकी फिल्म का मुहूर्त भी है, आप क्या कहना चाहेंगे उदय जी के लिए? सर, आज मैं इनको बहुत नज़दीक से आज शायद पहली बार जान पाया हूँ। ये तो ज्ञान के भंडारी हैं, मैं क्या कहूँगा इनके बारे में। मैं बड़ा छोटा आदमी हूँ, इनके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी मैं नहीं दे सकता हूँ। बस इनके बारे में जानकारी मैं लेना चाहता हूँ और लूँगा मैं आगे निश्चित तौर पे कि आज मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ इन्होंने बुलाया है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद इनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और थैंक्स उदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रमेश भाई जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज ढेर सारी फिल्मों का आप हिस्सा रहे हैं। देखो, मेरा कहना तो यही है, हमारी फिल्म लाइन में ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है, और निश्चित रूप से इस बुक से ज्ञान बढ़ेगा। जितने भी नए आने वाले लोगों उनको फ़ायदा होगा। अगर इसको वो अप्लाई करेंगे मेकिंग में तो निश्चित रूप से फ़ायदा होने वाला है। और इसके लिए मैं शुभकामनाएं दूंगा उदय जी को कि इन्होंने एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये नई बुक बनाई है, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा नए लोग फ़ायदा उठाएं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि इसको एक बार ज़रूर पढ़ें सब लोग, और फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये बहुत अच्छी साबित होगी। कोई भी नई चीज़ होती है फिल्म लाइन में, उसका फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन उस पर अमल करने पर होगा। इस किताब को पढ़ें, अमल करें, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और ये बहुत अच्छी किताब है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं उदय जी की। थैंक यू वेरी मच। उदय जी को तो मैं काफ़ी पहले से जानती हूँ, हमारे परिचित है, हमारा आना जाना है, लेकिन एक राइटर के नाते मैं उनको रिस्पेक्ट देती हूँ, आदर करती हूँ। और चूँकि मैं भी बीइंग मतलब राइटर, मुझे लगता है कि जो भी लिखता है, जो राइटर लिखता है, वो अपनी कल्पना को पता नहीं कहाँ कहाँ तक ले जाता है। अपनी कल्पना शक्ति के बल पे वो बड़ी बड़ी किताबें, बड़े बड़े उपन्यास और इस तरह की किताबें लिख सकते हैं। अब इस किताब में है क्या, फिल्म मेकिंग पर क्या नई चीज़ें हैं, क्या पुरानी चीज़ें हैं, क्या अच्छी क्या बुरी, हमें अनुभव तो नहीं है, लेकिन अगर हम इस किताब को पढ़ते हैं तो हो सकता है हमें बहुत नई नई टेक्निक, नई नई बातें हमें पढ़ने को मिले और सीखने को मिले, जो भविष्य में एक अच्छी फिल्म बनाने में हमें योगदान मिले। तो मैं चाहूँगी कि सब लोग जो फिल्मों से जुड़े हुए हैं
ये नहीं कि सिर्फ प्रोड्यूसर डायरेक्टर ही, जो फिल्मों से जुड़े, इवन आप लोग भी एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ें और देखें कि इसमें क्या चीज़ है जो हम सीख सकते हैं और भविष्य में हमारे काम आ सकते हैं। धन्यवाद। सारे चैनल ले आइए सर, सारे चैनल ले आइए सर, सारे चैनल ले आइए सर। हाँ जी बताइए सर। पहली बार फिल्म मेकिंग के लिए इंडियन राइटर्स ने लिखा है फिल्म मेकिंग के बारे में, अभी बुक लॉन्चिंग हुआ जिसमें आपके हाथ में क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं उदय सेनापति जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने फिल्म मेकिंग के ऊपर एक किताब लिखी है। जैसे किताब के दौरान मैंने कुछ बोला भी था कि फिल्म मेकिंग में मैंने किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन उनको बधाई कि उन्होंने फिल्म मेकिंग पे किताब लिखी है। और दिलीप सेन साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है कि इस किताब को आप गाइड की तरह इस्तेमाल मत कीजिए। ये किताब में ये लिखा होगा कि आप इससे मिसगाइड नहीं हो, क्योंकि मैंने भी कहा था कि फिल्म मेकिंग के लिए पैसों की ज़रूरत है, कोई कहता है स्किल की ज़रूरत है, कोई कहता है बहुत, इसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी। इससे ये पता होगा, इससे आप मिसगाइड नहीं हो सकते। तो एक अच्छी पहल है उदय जी की। और अब मुझे नहीं पता कितने लोग फिल्म मेकिंग की किताब पढ़कर फिल्म के बारे में समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना जानकारी के आ जाते हैं। उन सबसे अनुरोध है कि ये किताब पढ़ें और जानकारी हासिल करें, फिर फिल्म मेकिंग में आए। सर, अभी भोजपुरी सिनेमा में सक्रिय हो गए, एज ए विलेन क्या कहना चाहिए? भाई मैंने ना 10 लैंग्वेज में फिल्म की है। मैंने हिंदी, भोजपुरी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मैं 10 लैंग्वेज में फिल्म की है। और तकरीबन 2,500-3 हज़ार एपिसोड मैंने टीवी सीरियल काम किया है। भोजपुरी फिल्मों में मैं सक्रिय बहुत साल पहले से था। मेरे ख्याल से 2010-11 से मैंने भोजपुरी फिल्में करना शुरू कर दिया था। अभी मेरी फिल्म रिलीज़ हुई एक अभय सिन्हा साहब की चैलेंज फिल्म। अच्छी फिल्में आती हैं, अच्छा रोल होता है तो मैं करता हूँ। और हम एक्टर लोग अच्छे रोल के भूखे होते हैं कि अच्छा काम मिल जाए, क्योंकि ना पैसे हमको कितने मिलने वाले ये तो हम बताने वाले नहीं है आपको कैमरे पे। तो अच्छा रोल दिखता है, पैसे कितने मिले वो दिखता नहीं है आपको। तो अच्छा रोल होता है, फिर वो किसी भी लैंग्वेज में हो, किसी भी भाषा में हो, हम अच्छा रोल होता है तो हम करते हैं। हम उस एक्टर सब उसी के भूखे होते हैं, कोई भी, हर एक्टर। तो हमको अच्छे रोल मिले भोजपुरी में, हम अच्छा काम करेंगे। भोजपुरी भी तो सिनेमा है, एक सिनेमा है। और तकरीबन हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बड़ा तबका, मेरे ख्याल से 25 से 30 करोड़ लोग भोजपुरी भाषा के ज्ञाता है, जो भोजपुरी भाषा में बात करते हैं। बहुत बड़ा तबका है, ये साउथ से भी बड़ा तबका है भोजपुरी। तो उसमें काम करना मेरे लिए गौरव की बात है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। फिल्म मेकिंग तो एक वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन इस पर जो एक बुक लिखी है उदय जी ने, फिल्म मेकिंग ऐसे तो एक बुक में समेटी नहीं जा सकती, और ये पर्सनल एक्सपीरियंस और काफ़ी फैक्टर डिपेंड करते हैं। लेकिन उन्होंने जो ये बुक लिखी है एक सराहनीय कदम है कि इसको फिल्म मेकिंग की जो ये बुक पढ़ के सब समझे कि फिल्म मेकिंग एक्चुअली है क्या। फिल्म मेकिंग एक दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन जब बनाते हैं तो पता चलता है कि इसमें एक छोटी से लेकर बड़ी चीज़ सब पे ध्यान रखता है। इंसान जब जन्म लेता है और जब पढ़ाई करता है तो सबसे पहले उससे ज्ञान चाहिए। अगर ज्ञान इस बुक में दिया गया है तो शुरुआती पहला जो चैप्टर है इसे पढ़ के इस क्षेत्र में हम कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा उपयोगी होगा मेरे हिसाब से। अभी मैंने इसे पढ़ा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अच्छा और बहुत अच्छा होगा। आपके नज़र में कोई भी किताब हो, मान लीजिए कला से जुड़ा, आप संगीत के क्षेत्र में, तो कितना ज़रूरी होता है ज्ञान अर्जित करना किसी क्षेत्र में? किसी भी क्षेत्र बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इससे पहले मैं उदय सेनापति जी को बहुत ज़्यादा बधाई देती हूँ इस किताब के लिए कि उन्होंने एक नई सोच, मतलब लोग किताब तो बहुत सारी थीसिस लिखते हैं, अलग अलग टॉपिक्स लेते हैं, बट उन्होंने एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित कोई टॉपिक लिया है तो
बहुत ही अच्छा है और मैं भी इस किताब को ज़रूर पढ़ूंगी। और जहाँ तक आपने डायरेक्शन की बात की है, तो बहुत ज़रूरी होता है किसी चीज़ को डे बाय डे या स्टेप बाय। जी नमस्कार, मैं दामोदर राव। आज बड़ा ही सुंदर माहौल है, मौका है। आज उदय सेनापति जी का है। आज ये बुक जो है फिल्म मेकिंग, क्या नाम है ये, फिल्म मेकिंग आज विमोचन हुआ। फिल्म बनाने में इसकी बड़ा ये गाइडलाइंस काम करेगा ये किताब। इसमें पढ़ने पर काफ़ी जानकारी मिलेगी और काफ़ी बातें हो चुकी है इस विषय पे कि फिल्म बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पैसों का तो खास अहमियत है, पैसा बिना तो आजकल खासकर मुंबई में कुछ भी नहीं हो सकता। बिना पैसा के तो कुछ भी संभव नहीं है। कहा जाता है दिल्ली है दिल वालों का, मुंबई है पैसों वालों का। तो पैसा तो बहुत ज़रूरी है, साथ में जानकारी ज़रूरी है कि फिल्म मेकिंग में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, म्यूजिक, एडिटर, हीरो हीरोइन कहाँ कैसे पैसा देना है, कहाँ लोकेशन क्या है, उसका ड्रेस मटेरियल क्या है, इस सब जानकारी के लिए इस बुक में सब आपको मिलेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ सेनापति जी को। ये पुण्य का काम करके नए भटकते लोगों के लिए एक बड़ा सार्थक सिद्ध होगा। बहुत अच्छा काम हुआ है। इसमें जो नए लोग आते हैं और पैसा उनका कटा जाता है, पैसा रहते हुए भी जानकारी नहीं रहती है, तो बड़ा नुकसान हो जाता है। ये अच्छा काम हुआ, आज इतने लोग आए, सबकी शुभकामना उनको हम लोग दे रहे हैं कि बड़ा ही अच्छा काम हुआ। अब देखते हैं किताब पढ़ने के बाद क्या क्या चीज़ है। विश्वास है कि बहुत सारी चीज़ें होंगी जिससे काफ़ी अच्छा रास्ता मिलेगा पढ़ने के बाद, और भटकते हुए जो लोग हैं उनको भटकने का काम कम हो जाएगा। थैंक यू सर। जी धन्यवाद। सबसे पहले मुबारकबाद उदय जी को, जो ये सोचा है उन्होंने इतनी बड़ी चीज़, क्या फिल्म मेकिंग के बारे में किताब लिखना। ये आज तक इंडस्ट्री में किसने सोचा नहीं, क्योंकि उदय जी ने सोचा, ये तो अच्छी बात है और हमें खुशी हो रही है। और इनको मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, ये नई चीज़ पेश कर रहे हैं। और जितने नए जनरेशन है जिनको समझ नहीं है, गांव-गांव के लोग फिल्म मेकिंग के लिए आते, पैसा लेके आते, डूब जाते, उनके लिए एक नया सीख है। थैंक यू। Hi, this is Trisha Khan and I'm very happy to attend this program. Thank you very much that Uday Senapati ji invited me in this program. So मैं इस लॉन्च में आके, इस बुक का लॉन्च में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली फिल्म मेकिंग जो सब्जेक्ट है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जब हम लोग बॉम्बे आए थे या जब गांव से आते हैं बहुत सारे लोग, तो उनको फिल्म मेकिंग के बारे में पता नहीं होता, विदाउट एनी नॉलेज बहुत लोग आते हैं। एंड बातें उठी थी इधर की पैसा इम्पॉर्टेंट है कि क्या इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है जैसे कि पैसे इम्पॉर्टेंट है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है कि पैसे हमेशा सही जगह लगते हैं। पैसा यूटिलाइज करने का भी वे होता है। तो फॉर दिस रीज़न फिल्म मेकिंग सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो उस बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप पैसा सही जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। और मेरे तरफ से उदय सेनापति जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे बहुत सारे किताब वो लिखे जिससे हम लोगों को नॉलेज मिले और आने वाले सभी लोगों को जिनको ज़रूरत है उनको नॉलेज मिले एंड गाइडलाइन मिले। एक सवाल अलग रीड से हटके पूछना चाहूँगा। बीइंग अ फीमेल, द ट्रेडिशन ऑफ कास्टिंग वाउचर इन दैट, क्या आपको लगता है उस बारे में कोई दिक्कत है? कास्टिंग वाउचर्स, हाँ, जो फेवर मानते हैं कि हम आपको रोल दे रही है और आप। हाँ, मैं एक बात बोलना चाहूँगी। ये बहुत आई डोंट वांट टू से एनीथिंग नेगेटिव एक्चुअली, बट अभी तक मैं 3 साल से हूँ बॉम्बे में, और मैंने काफ़ी सारा बंगाली आसामीज़ मूवी किया है, और बॉलीवुड इंडस्ट्री में मैं बहुत नहीं हूँ, वेरी न्यू कमर। बट अभी तक मुझे पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस कह रही हूँ, आई नेवर गेट एनी वर्क विथ एनी कास्टिंग टीम। मुझे कोई कास्टिंग एजेंसी ने आज तक कोई काम नहीं दिला सका है। हाँ, बोलते हैं, बुलाते हैं, बट अल्टीमेटली काम नहीं होता है। मतलब मेरा तो नहीं हुआ अभी तक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो।